जी स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक surds. Let us first read the definition of a surd. A surd is a number under the radical sign that cannot be simplified into a whole number. ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं. देखो बेटा, रेडिकल साइन इज़ दिस एंड इफ़ आई राइट 5 इनसाइड द रेडिकल साइन, सो इसका जो आउटपुट होगा आपको पता है वो एक डेसिमल नंबर की फॉर्म में आएगा. ठीक है, कोई होल नंबर की फॉर्म में नहीं आएगा. होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. दीज आर द होल नंबर्स. ठीक है, इस फॉर्म में आपका इसका आंसर नहीं आ रहा होगा. इसका आंसर आपका आ रहा होगा कोई डेसिमल नंबर की फॉर्म में. ठीक है, पॉइंट्स में. तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके ऊपर रेडिकल साइन हो और उसका आंसर होल नंबर्स में ना आए, ऐसे नंबर को हम कहते हैं सर्ड. ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. क्यूब रूट ऑफ 3. ठीक है, दिस इज़ आल्सो अ सर्ड. अच्छा, अब अगर मैं कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका आप आंसर देखो होल नंबर की फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, सो ये सर्ड नहीं है. दिस इज़ नॉट अ सर्ड. तो सर्ड एक ऐसा नंबर है जिसका आंसर होल नंबर की फॉर्म में ना आए, डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में आ रहा हो और उसके ऊपर एक रेडिकल साइन हो. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. अच्छा बेटा, इस लेसन में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ड्स को डिस्कस करना है. बट इन सबको पढ़ने से पहले लेट मी राइट 2 बेसिक रूल्स ऑफ सर्ड्स. ओके, लॉ नंबर 1. A B can be written like this: square root of A and into square root of B. ठीक है, लॉ नंबर 2. A over B, this is under root sign, can be written like this: अंडर रूट ऑफ A ओवर अंडर रूट ऑफ B. ठीक है, तो आपने ये माइंड में रखना है इन दो रूल्स को. लॉ नंबर 1 में अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 इंटू 3, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस: स्क्वेयर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 3. ठीक है, और लॉ नंबर 2 में ये डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यू कैन पुट द रेडिकल साइंस सेपरेटली. ठीक है. ओके, सिंप्लीफाइंग सर्ड्स. अच्छा, सिंप्लीफाइंग सर्ड्स में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ये आ गया ना करना सिंप्लीफाई, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ड्स में ये अप्लाई होगा. ठीक है, इसके जो रूल्स हैं और आप उनको भी इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो एग्जांपल नंबर 1, हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं किसी भी सर्ड को. देखो, आपके पास एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 50, सो यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस सर्ड. सो आप क्या करोगे बेटा, आपने सबसे पहले ना 50 के ना फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है. तो 50 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास होते हैं 1 इंटू 50, 2 इंटू 25, 5 इंटू 10. अच्छा, इसके बाद जो है ना रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी. अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसके अंदर स्क्वायर नंबर आ रहा है. स्क्वायर नंबर, ठीक है, तो वो ये वाला पेयर है. देखो 25 इज़ अ स्क्वायर नंबर. ठीक है, तो जोन सा स्क्वायर नंबर वाला पेयर होगा आपने उसको सिलेक्ट करना है और वो आपने उसको ब्रेक कर देना है 50 को उस पेयर में. ठीक है, सो यू कैन राइट 50 लाइक दिस: 2 इंटू 25. ठीक है, आई कैन राइट इट लाइक दिस. अब आप लॉ नंबर 1 देखो जो मैंने आपको बताया था, दैट वाज A इंटू बी कैन बी रिटन लाइक दिस. ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द लॉ नंबर 1, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है, अब
25 का स्क्वायर रूट इज़ 5 and the square root of 2 would be written as it is. So your surd is simplified now, is in the simplified form, 5 square root of 2. So you can write like this. ठीक है. अच्छा, इसमें आप सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, इट इज़ अंडरस्टूड कि जो 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है. आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो, ये दोनों वेज सही हैं लिखने के. अच्छा, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 72. जी बेटा, अब इसमें अगेन यू नीड टू आइडेंटिफाई द पेयर्स. तो आपके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 1 इंटू 72. आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स ऑफ 72. 72 के फैक्टर्स बनाते हैं. 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, 3 इंटू 24, 4 इंटू 18, 6 इंटू 12 एंड 8 इंटू 9. ठीक है, ये आपके जो है ना फैक्टर्स बन रहे हैं. तो इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें स्क्वायर नंबर प्रेजेंट है. ठीक है, तो लेट्स फाइंड इट. सेकंड पेयर, ठीक है, आपके पास फोर्थ पेयर में भी स्क्वायर नंबर है और आप लास्ट पेयर देखो उसमें भी एक स्क्वायर नंबर है 9. फर्स्ट पेयर में आपके पास स्क्वायर नंबर है 36, 6 इंटू 6. इसमें आपके पास 4 है, 2 इंटू 2, और इसमें 9 है, 3 इंटू 3. ठीक है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, इट्स योर ऑन विश. सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द फर्स्ट वन, 2 इंटू 36. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है, अप्लाइंग द first law of indices, first law of surd. So I can also write it like this. So 36 square root is 6 and square root of 2 is 2. So yes, this is my required output, 6 square root of 2. ठीक है. अच्छा, मैं अब आपको इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को किसी और पेयर को सिलेक्ट करके भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ. अगर मैं 72 को सॉल्व करता विद दिस पेयर तो मैं कैसे करता. 4 इंटू 18 एंड आई कैन राइट सेपरेटली. Square root of 4 is 2 and this is 18. Now I will break 18 again into two numbers. So 18 के factors आपको पता है, that is 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6. So इसमें से अब मैं कौन सा पेयर सेलेक्ट करूँगा. इसमें से मैं अब सेकंड पेयर सेलेक्ट करूँगा क्योंकि इसमें भी 9 जो है that is a square number. So I can write it like this, 2 into 9. ठीक है, तो अब 9 को हम दोबारा ब्रेक कर सकते हैं इंटू 3 में. ठीक है बेटा, और यू नो दैट 3 इंटू 3 कैन बी रिटन like this, 3 square, or square cancels the square root, so we are left with these three things. ठीक है, square cancels the square root and we are left with this. So 3 multiplied by 2 is 6 square root of 2. ठीक है, आंसर दोनों आपके कोई भी आप पेयर सेलेक्ट कर लो तो उससे आंसर जो है ना वो ठीक आएगा. ठीक है, आपने लेकिन ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें स्क्वायर नंबर इन्वॉल्व हो.
Okay, now let's move towards addition and subtraction of surds. We are done with simplification. So now we are moving towards addition and subtraction of surds. अच्छा, इसमें let's discuss with example. थ्री स्क्वेयर रूट ऑफ 2 प्लस 5 स्क्वेयर रूट ऑफ 2. अब मैंने इसको सॉल्व करना है. अच्छा, एक बात मैं लिख दूं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट आई वांट टू डिस्कस. ओनली like surds can be added or subtracted. ठीक है, can be added or subtracted. अच्छा, लाइक सर्ट्स का क्या मीनिंग है बेटा? लाइक सर्ट्स का मीनिंग ये है कि आपके पास जैसे ये टू टर्म्स हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकंड टर्म. ठीक है, इसमें अगर आप नोटिस करो, इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये हैं लाइक सर्ट्स. अगर यहाँ पे होता 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पे आ जाता 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो ये लाइक सर्ट्स ना कंसिडर होते. ठीक है, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, सिर्फ इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं. सो द आंसर ऑफ दिस इज़ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 वुड बिकम 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है, ये कैसे मैंने किया है? 3 प्लस 5 इज़ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बेटा आप एज्यूम करो लाइक दिस, 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सॉरी 3x प्लस 5x. अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप ये एज्यूम कर सकते हो, इट इज़ जस्ट लाइक 3x प्लस 5x. तो 3x प्लस 5x का आंसर 8x होता है ना, तो x की पोजीशन पे आप एज्यूम कर लो मैंने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है, आप ये एज्यूम कर लो, x की पोजीशन पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दिया. ठीक है, लेट्स सॉल्व अनदर एग्जांपल. सेवन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3. अगेन वेरी इजी, बोथ आर लाइक सर्ड्स. लाइक सर्ड्स का मतलब क्या है कि दोनों का जो सर्ड वाला पार्ट है वो सेम है. तो अच्छा, so we can easily subtract them. 7 minus 2, that would be 5 under root of 3. This is the answer. ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 50 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18. जी, अच्छा अब आप इसमें नोटिस करो आपके पास लाइक सर्ड्स नहीं हैं, बट व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन सिंप्लीफाई इट. वी विल सिंप्लीफाई इट फर्स्ट और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है. सो 50 को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमने ऑलरेडी इसको देख लिया कि हम कोई पेयर ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपके पास एक स्क्वायर नंबर इन्वॉल्व हो. सो वी कैन राइट लाइक दिस 25 इंटू 2. और 18 किस तरह बन सकता है? 16 टू 3 से भी बन रहा है, लेकिन वो उसमें कोई स्क्वायर नंबर नहीं है. सो 9 इंटू 2 हम सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, नाउ वी कैन ब्रेक इट लाइक दिस. सो 25 का जो स्क्वायर रूट है दैट वुड बी 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2.
सॉरी, वो मैंने गलती से इधर मल्टीप्लिकेशन के साइंस लगा दिए। सो लेट मी राइट पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव ऑपरेटर। सो नाउ दीज आर लाइक सर्ड्स। सो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 8 स्क्वेयर रूट ऑफ 2। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर आपके पास ऐसे सर्ड्स आ जाते हैं जो लाइक सर्ड्स नहीं हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज़, आपने उनको सिंप्लीफाई करना है पहले, और सिंप्लीफाई करने के बाद उनको ऐड करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास बेटा ये आए कि 4 स्क्वेयर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 3। अब आप इसमें नोटिस करो कि 5 और 3 को हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ये लाइक सर्ड्स हैं, सो वी कैन नॉट ऐड दैम। हम इनके साथ इनकी एडिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। सो आई होप दैट एडिशन ऑफ सर्ड्स इज़ क्लियर। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स multiplication of surds। ठीक है बेटा, मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 into square root of 3, so we can write them like this, 2 into 3, or this is the answer। ठीक है, इसका मैंने रूल ऊपर डिस्कस किया हुआ आपसे, तो आप इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 का कॉफिशिएंट है वो 2 है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो कॉफिशिएंट है दैट इज़ 3। तो कॉफिशिएंट को पहले कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 6 आ गया, ठीक है। और अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सर्ड को सर्ड के साथ करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5 दैट इज़ 10। सो जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज़ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10। अनदर एग्जाम्पल, square root of 7 into square root of 7. So we can write them like this, square root of 7 whole square, ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं, and square cancels the square root, so answer is 7। अच्छा, और बेटा कुछ स्टूडेंट्स इसको इस तरह भी लिखेंगे, इस चीज़ को कुछ स्टूडेंट्स इस तरह लिखेंगे, 7 स्क्वायर, स्क्वायर को स्क्वायर रूट साइन के अंदर लिखेंगे, वो भी करेक्ट है, ठीक है, बोथ वेज आर करेक्ट, आंसर आपका 7 आना है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, ये तो आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये बन जाएगा 5 माइनस 2 एंड दैट इज़ 3। एक और एग्जांपल, थ्री
plus square root of 5. Sorry, let me change question. 3 plus 5 square root of 2, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. अच्छा, अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई 3 विद 4 एंड देन 3 विद माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो जब हम 3 को 4 के साथ करेंगे वी विल गेट 12, और जब 3 को हम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से करेंगे वी विल गेट माइनस 3 अंडर रूट 2. ठीक है, नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस 5 अंडर रूट 2 विथ 4, so we would get positive sign. 5 into 4 is 20, and 5 square root of 2 with this, so we will get 5 as it is, and square root of 2 multiplied by square root of 2 would become square root of 2 square. ठीक है, वो यूँ हो जाएगा. so next step, 12 in minus this, so minus 5 into 2. Square cancels the square root, so now just simplified. 12 minus 3 plus 20 would become plus 17 square root of 2, and minus 5 into 2 is minus 10. So we have 2 plus 17 square root of 2. ठीक है, तो हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस डिवीजन. एग्जाम्पल, square root of 20 divided by square root of 5. बेटा we can write it like this, 20 over 5. ठीक है, according to the second law of surds इसको यूँ भी लिख सकते हैं. and 5 into 4 is 20, कटिंग हो रही है, और 4 का जो हमारे पास आंसर है दैट इज़ 2. ठीक है, ओके. एग्जाम्पल नंबर 2, 6 square root of 3 divided by 2 square root of 3. इसको आप लिख सकते हो like this, square root cancels with square root, and 2 times 3 is 6, so answer is 3. जी, एक और एग्जांपल डिस्कस करनी है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आपके पास अगर क्वेश्चन आया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2. अच्छा, इस केस में हम क्या करेंगे बेटा? इस केस में आपने इसको डिनोमिनेटर को देखो ज़रा, इधर हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2. आपने सिर्फ, दे आर 2 टर्म्स, ठीक है, उसके बीच में प्लस साइन है, आपने सिर्फ साइन को चेंज करना है. अगर प्लस है तो आप माइनस कर दोगे, और अगर माइनस है तो प्लस कर दोगे, यानी कि ऑपोजिट करोगे, और न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करवा दोगे और डिनोमिनेटर से भी. ठीक है. अच्छा, मैथ्स की अगर आप बुक्स में देखो तो उधर एक वर्ड यूज़ होता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का. ठीक है, इसका क्या मीनिंग है बेटा? इसका मीनिंग ये है कि जब भी हम लोग रैशनलाइज करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ना, जितने भी मैंने भी क्वेश्चंस आपसे करवाए हैं जिसमें मैंने डिनोमिनेटर से रिमूव करवाया है सर्ड को, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन. ठीक है, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन. ठीक है बेटा, रैशनलाइजेशन के लिए
रैशनलाइजेशन इज़ बेसिकली रिमूविंग radical sign from the denominator. Rationalization means removing radical sign from the denominator. तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अच्छा, अब ज़रा इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. आखिरी बस फ्यू मिनट्स रह गए हैं कि आपके पास इस वक्त डिनोमिनेटर में था स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2. ठीक है, ये था. तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 का जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है? वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2. ठीक है, कोई भी आपके पास 2 टर्म्स वाला सर्ड हो, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 7, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 7. इज़ इट क्लियर? तो आपने क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से उस न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करा देना है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवा देना है. और ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन को रिमूव कर सकें. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन. आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है, ये आपकी मैथ्स की बुक में ये वाली सारी बातें लिखी होंगी. यू कैन रीड फ्रॉम देयर. तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2, और डिनोमिनेटर में अगर आप बेटा नोटिस करो, इट विल बी एन आइडेंटिटी a + b a - b. तो उसको हम किस तरह जो है लिखते हैं? a² - b². सो ये हमारे पास बन रहा है 3 - 4. ठीक है, सो वी हैव -1. अच्छा बेटा, कभी -1 अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है ना, तो हम इसको अवॉइड करते हैं. हम इसको जो है, हम इस माइनस साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, वी कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं. और व्हेन आई विल मल्टीप्लाई दिस माइनस साइन विद ऑल द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट, सो ये बन जाएगा -√3 + 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 - √3. ठीक है, हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ. क्वेश्चन इज 7/2 + √3. ठीक है, अब व्हाट यू हैव टू डू? वी नीड टू रैशनलाइज. और रैशनलाइज का मीनिंग ये होता है कि वी नीड टू remove the radical sign from the denominator. We need to remove the surd from the denominator, and for this we need to multiply the numerator and denominator with the conjugate. So conjugate क्या है? 2 + √3 का वो है 2 - √3. You just need to change the sign. इसको जब आप करोगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा ये चीज़, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी a² - b². So I am going to expand. I can write it like this. डिनोमिनेटर में मेरे पास बन रहा है 4 - 3. ठीक है, अगेन सो 4 - 3 इज़ 1, और मेरे पास जो फाइनल आंसर है दैट इज़ 14 - 7 √3.